ठाकुर जी की कृपा से ही भीष्मक के यहाँ जन्म लिया रुक्मणी जी ने, तो ऐसे ही भगवान की कृपा से हम लोगों को स्त्री तो प्राप्त हो जाती है, लेकिन उस स्त्री को हमें समर्पित कहाँ करना है और स्त्री का उपयोग कहाँ करना है, इसका ज्ञान होना आवश्यक है। नहीं तो उसका परिणाम ये होगा कि रुक्मी के जैसे पीटे जाओगे, मारे जाओगे और स्त्री से तो हाथ धो बैठोगे और अपनी भी जग में अपकीर्ति कराओगे। स्त्री भी ऐसे ही करती है। आप देखते हो कभी कभी बहुत धन पैसा आदि तो व्यक्ति के पास इकट्ठा हो जाता है, लेकिन उस धन से जब सत्कर्म नहीं करता है तो केवल और केवल अपकीर्ति ही हाथ लगती है। लोग कहते इतना बड़ा आदमी है, इतना धनवान है, लेकिन पैसा हाथ से नहीं छूटता है। और कभी कभी तो बहुत उल्टे सीधे बुरे कामों में लगाने लगता है। बुरे कामों को जब करता है तो उल्टा या तो शासन के द्वारा दंडित होता है या किसी व्यक्ति लोगों के द्वारा दंडित होता है। स्त्री की मधान्धता ही ये सब कार्य कराती है। तो इसलिए इस कथा से हमें ये सीखना चाहिए कि लक्ष्मी को, स्त्री को, जिसकी सदैव सदैव का स्थान भगवान के चरणार बिंदों में है, तो हम सब जीवों को भी जो भी हमारे जीवन में स्त्री प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन उसको समय समय पे भगवान के बनाए हुए जो सत्कर्म आदि हैं उनमें इसको समर्पित करते रहना चाहिए। चाहे बहुत थोड़े से ही स्वरूप में हो, लेकिन क्योंकि स्त्री का जो वास्तविक स्थान है वो भगवत चरणार बिंदों में ही है। जैसे यज्ञ आदि भगवान का ही स्वरूप है, भगवान का प्रत्यक्ष स्वरूप यज्ञ है, भगवान का मुख ब्राह्मण देव हैं, भगवान संतों के हृदय में वास करते हैं। मंदिर आदि को भी भगवान का विग्रह ही माना है। इसलिए तो अगर ठाकुर जी के आपको दर्शन नहीं हो पा रहे, मंदिर बंद रहता है, और अगर आप लोग भगवान की गुम्मत का जो कलश होता है उस कलश के दूर से दर्शन कर लेते हैं तो भगवान के दर्शन का ही फल प्राप्त होता है। कहने का मतलब है ये सब भगवत स्वरूप हैं। इनके निमित्त जो भी हमसे बन सकता है उसको भगवत चरणार बिंदों में समर्पित करते रहना चाहिए। तो निश्चित रूप से लक्ष्मी की आप पर कृपा रहेगी, और नहीं तो लक्ष्मी रूठी तो कहीं की जेल नहीं मिलेगी। आज कुंडन पर से लक्ष्मी जी चली गई, रुक्मी आदि को अपमान झेलना पड़ा, और जहाँ उनका वास्तविक जगह थी वहाँ भगवान के नित्य निवास श्री द्वारिका धाम में रुक्मणी जी का प्रवेश हो गया।